जीत तो इमरान हुसैन की होगी। हमारे यहाँ चुनाव का जो माहौल है जी, शुरू से जो है उनका इमरान साहब का जोर है। क्या करा उन्होंने अरुण यूसुफ ने आज तक? सब झूठे वायदे करना, पब्लिक को बुलाना, ना मिलना, परेशान करना। हकीकत तो यही है कि कुछ मुस्लिम समुदाय की तरफ नहीं रुख दिया जाता, बहुत कम रुख दिया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी केजरीवाल और बीजेपी एक ही हैं, सब कुछ है। लेकिन जो हमारे इलाके के नेता विधायक हैं वो तो भाई हमारे मुस्लिम समुदाय के इस एरिए के तो काम कराते ही हैं। बिजली की समस्या तो कुछ हल है, लेकिन पानी का भी कर रहा है ये इमरान हुसैन। तारों की समस्या थी, वो उन्होंने सारे तार हटवा दिए। अंडरग्राउंड फिटिंग चल रही है, उसको वो कराएंगे। बिजली का ही मामला गड़बड़ कर दिया था, वो जेल में बंद कर दिया। बिजली का मामला भी उसका खराब हो गया, पानी का खराब हो गया। भाई सरकार से तो हम ये मांग करना चाहेंगे कि दिल्ली के जो रोड है ना, और जितनी भी है, कुछ सफाइयाँ ऐसी हों कि कुछ दुकानें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा अंदर हैं और बाहर के रोड जो हैं घिरे हुए हैं, तो उन रोडों को क्लियर कराए सरकार। केजरीवाल साहब और इमरान हुसैन हमारे यहाँ ना बड़े हैं और बड़े रहेंगे। लेकिन वो 2100 का कोई बजट पास नहीं है। एलजी साहब ने खुद ने मना कर दिया कि जी ऐसा कोई बजट हमने दिए नहीं जो बांटेंगे। एक बार फिर से टॉप की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है दिल्ली विधानसभा चुनावों को कवर करने, और हम इस वक्त आए हैं बल्ली मारान विधानसभा में। इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री इमरान हुसैन वो विधायक हैं। उसके पहले यहां से हारून यूसुफ विधायक हुआ करते थे। इस बार कांग्रेस ने हारून यूसुफ को फिर से मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन पर फिर से भरोसा जताया है। इन दोनों ही नेताओं में किसकी जीत होगी, यही जानने के लिए हम इस वक्त आए हैं बल्ली मारान में, और पंजाबी फाटक पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जानेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम है असलम। तो असलम जी, क्या लगता है आपको किस वक्त किसकी जीत होगी इस बार? जीत तो इमरान हुसैन की होगी। इमरान हुसैन की जीत होगी। इमरान क्यों हुसैन होगी? काम क्यों? करता है वो बच्चा, क्या काम किए उन लोगों ने? पब्लिक का बहुत बड़ा काम करता है वो। वोटर आईडी कार्ड बनाता है जी। बिजली के बिल का वो जो होती है उसकी क्या कहते हैं उसको, सब्सिडी वो भी रोकता है, वो भी करता है। गरीबों का परमिट बना के अनाज बांटता है, समझे भाई। अच्छा, केजरीवाल से खुश हैं आप? केजरीवाल ही हो इमरान हुसैन एक ही बात है। अच्छा, एक केजरीवाल ने वादा किया था कि पानी पहुंचा देंगे, पीने का पानी पहुंचा देंगे, वो तो पहुंचाया नहीं उन्होंने। उन्होंने नहीं पूछाया, उन्होंने जेल में भेज दिया था उसको, यूँ नहीं पूछाया। अच्छा, इस वजह से नहीं हाँ, पहुंचा। बिजली का ही मामला गड़बड़ कर दिया था, वो जेल में बंद कर दिया। बिजली का मामला भी उसका खराब हो गया, पानी का खराब हो गया। बोरिंग का तो आ रहा है, बोरिंग का उन्होंने इमरान बोरिंग का तो पानी आ रही है, हर जगह बोरिंग करा रखी है इमरान भाई ने। नहीं, केजरीवाल ने कहा था कि पीने का पानी पहुंचा दूंगा मैं घर घर, वो नहीं पहुंचा आज तक। वो चांदनी चौक से लाइन अंदर ही नहीं आई पीने के पानी की, तो पहुंचेगा क्या? तो जब बंदा जीतेगा तभी तो पहुंचाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। केजरीवाल साहब और इमरान हुसैन हमारे यहाँ ना बड़े हैं और बड़े रहेंगे। वो इमरान साहब है ना, इमरान साहब की ऐसी वैल्यू है तो कभी तक घट नहीं पाएगी। पता क्या, आप ये पटरी देख रहे हैं बाहर निकली भी, अगर इमरान साहब की सभा नहीं होगी तो पटरी ना अंदर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर क्या लगता है आपको, किस वजह से आप इमरान हुसैन के साथ जाएंगे? इमरान हुसैन हमारा भतीजा भी है, हमारे इलाके का बच्चा भी है। हारून यूसुफ साहब भी इसी इलाके के रहने वाले हाँ, हम हारून यूसुफ भी इलाका है, वो झूठे वायदे करते हैं। हैं। पहले तो वो विधायक वो उसको वही सज़ा मिल रही है, झूठ बोल के वायदे करना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। जो काम करने वाला आदमी है वो हर आदमी चाहता है उसको वो कामयाब हो जाए, हमारी सरपरस्ती उसके साथ रहे, हमारे साथ मिलजुल के चलने वाला आदमी हर वक्त तैयार है। पानी मिल रहा है आपको पीने का? पानी फुल मिल रहा है, सफाई हो रही है इलाके फुल सफाई हो रही, बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं हो रही है सर, सब काम हो रही है। जो हमारे बड़े पब्लिक को किसी बात की भी यहाँ परेशानी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। इमरान हुसैन की कमान में, अच्छा। और उसकी कमान करने वाला केजरीवाल। अच्छा, सीए एनआरसी के मुद्दे की अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने उतने बेबाकी से नहीं बोला जितना दूसरी पार्टियां बोल रही थी। वो पार्टी वो खामोश आदमी है, बिल्कुल वो बहुत मजबूत काम करने वाला आदमी है। इनकी तरह बकवास नहीं करता है वो। बच्चा है हमारे मोहल्ले का, हमारा भतीजा भी है, हमारे इज्जत करता है, बड़ों का काम करता है, दुख सुख में काम आता है, हर सुख में दुख में साथ चलता है। और क्या चाहिए अब? एक फोन पर आ जाते हैं, किसी के यहाँ भी कुछ भी कोई वारदात होती है तो एक फोन पर आ जाते हैं।
वो ये नहीं आज ही विधायक है तो मैं ना जाऊँ, मैं अपने किसी कार्यकर्ता को भेज दूँ, वो आ जाते हैं। डीडीए डिपार्टमेंट का अगर लें तो उसमें भी थोड़ी नहीं आधी से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो और क्या चाहिए आम आदमी। अच्छा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है किस इलाके में है? ट्रैफिक की प्रॉब्लम का नहीं है। ओल्ड दिल्ली तो ये ट्रैफिक के ना उससे ही मशहूर है, क्योंकि चांदनी चौक पे तो अलाउड नहीं है रिक्शा। और समस्या क्या है, समस्या क्या क्या है आपको? समस्या बट अभी तो इमरान भाई के उसमें जो है कुछ नहीं है, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब नॉर्मल चल रही है, सब कुछ ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने शीला दीक्षित का दौर भी देखा है और आपने केजरीवाल का दौर भी देखा, दोनों दौर में से कौन सा आपको अच्छा लगता है? नहीं, केजरीवाल का मामला अपनी जगह है, शीला दीक्षित का मामला अलग है, उनके बच्चे का मामला अलग है। हारून यूसुफ भी तो उनका बेटा बना हुआ था। क्या करा उनने हारून यूसुफ ने आज तक? सब झूठे वायदे करना, पब्लिक को बुलाना, ना मिलना, परेशान करना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल का दौर है और शीला दीक्षित का दौर है, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा? उसमें से हमें केजरीवाल का अच्छा लगा। उसका वायदा भी अच्छा है, सच बोल रहा है। अच्छा, एक वादा तो केजरीवाल का ये भी था, मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। हाँ, गया था डुबकी लगाने, यमुना तो गंदी है लेकिन। नहीं, पाक हो गई। रात भी जलूस उसका कम से कम 10,000 आदमी थे। 10,000। सही कह रहे। मैं और कम बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आपकी उम्र 60 साल से पार है? नहीं, मेरी 60 साल के लगभग है। लगभग है। अच्छा, कांग्रेस वादा कर रही है मुफ्त इलाज का हाँ, और केजरीवाल भी वादा कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भरोसा किस पे? केजरीवाल कराएगा काम। हाँ, केजरीवाल कराएगा, और किसी पे हमें इत्मीनान नहीं है, क्योंकि उसने हमें नंबर भी दे रखे हैं। कोई बात भी हो हमें फ़ोन करो, कोई परेशानी हो हमें फ़ोन करो, वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। जो हमारी हेल्प मदद करेगा उसके साथ हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है और यहीं बारादरी बल्ली महारान की पैदाइश है मेरी, यहीं का रहने वाला हूँ। तो अफजाल साहब, क्या माहौल है चुनाव का? हमारे यहाँ चुनाव का जो माहौल है जी, शुरू से जो है उनका इमरान साहब का जोर है और इमरान का ही हमेशा रिहा है, क्योंकि हर काम को इमरान में ऐसा कराते हैं। किसी लेडीज़ को कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म की राशन कार्ड की हो या आधार कार्ड की या कोई भी चीज़ बननी हो तो वहाँ ऑफिस में जाते फौरी काम होता है। बच्चों का काम हो या किसी का भी हो, किसी किस्म की कोई मोहर लगवानी हो, जो भी हो, तो हमारे विधायक उस काम को कराते हैं और बहुत अच्छे ढंग से कराते हैं हर काम को। अच्छा, यहाँ पर जो है पानी की समस्या का लोग बता रहे हैं, बल्ली महाराज में पानी की समस्या नहीं है। थी, समस्या थी जो हल हो चुकी। अभी बोरिंगें कराएंगे बीच में आगे, मेन रोड की भी कराएं, गलियों की कराएं, बहुत सारी कराएं। हमारी अपनी गली में पानी नहीं था, लेकिन आज बहुत टाइम हो गया पानी बराबर आ रहा है। मेट्रो की वजह से पानी उतरा हुआ भी था, लेकिन अब पानी की कोई किसी को मतलब परेशानी नहीं है, सब तरह की फैसिलिटी है। और यहाँ पर बिजली के तारों की समस्या लोग बताते हैं। तारों की समस्या थी, वो उन्होंने सारे तार हटवा दिए, अंडरग्राउंड फिटिंग चल रही है, उसको वो कराएंगे, जो काम उनके हाथ में वो कराएंगे पूरा। अच्छा, आपका जो है ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से, तो मुस्लिम समुदाय की तरफ आम आदमी पार्टी का रवैया एक बताया जाता है कि उतना मुखर होकर वो नहीं बोलती है, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, मुस्लिम समुदाय का तो मसला ये है कि हकीकत तो यही है, कुछ मुस्लिम समुदाय की तरफ नहीं रुख दिया जाता, बहुत कम रुख दिया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी केजरीवाल और बीजेपी एक ही हैं, सब कुछ है, लेकिन जो हमारे इलाके के नेता विधायक हैं वो तो भाई हमारे मुस्लिम समुदाय के इस एरिए के तो काम कराते ही हैं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते। और यूँ तो हर पार्टी में सब में नफ्सा नफ्सी है, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी को हर आदमी बुरा कहता है और जो अक्सरियत में उसको तो फिर आदमी कहेगा ही कहेगा हाँ जी इस टाइम हर तरफ बीजेपी का जोर है, बीजेपी मतलब ये कर रही है सब कुछ। हमारी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ही, तो केजरीवाल अपने काम को कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन पार्टी केंद्र में जो है वो उनको मतलब ये परेशान भी और ज़्यादातर जो है उनको नुकसान ही पहुँचा रही है बीजेपी मेरे हिसाब से। तो मतलब आप एक ओवरऑल खुश है केजरीवाल से? हाँ, हम तो खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। राशन फ्री है, 200 यूनिट फ्री हैं, पानी फ्री है, और क्या चाहिए। पीने के पानी की समस्या एक बताई जाती है इलाके में, वो थोड़ी ख़राब आ रही थी, कारपोरेशन का पानी ख़राब आ ही रही है, तो और अभी तक ख़राब है। कारपोरेशन का जो इन्होंने बोरिंग कराई है उसका पानी सही है, लेकिन कुछ एरियो में नहीं है। तो बहुत से लोग, आपको मालूम है आजकल के टाइम में बिस्लरी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग का पानी कम करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार को पीने का पानी मुहैया कराना चाहिए? भाई मुहैया तो कराना चाहिए, लेकिन अब कितने फ़िल्टर लगाए सरकार, क्या क्या करे, ये भी ट्रैफिक जाम एक समस्या हाँ, ट्रैफिक जाम बहुत रहता है। उसमें यह है कि देखो हमारे चांदनी चौक के एरिया को इन्होंने एक टूरिस्ट बाज़ार बना दिया। उससे पहले ये रोड था, ट्रैफिक की काफ़ी फैसिलिटी थी, ट्रांसपोर्ट थी, सब कुछ था, अच्छा था, लेकिन अब ये टूरिस्ट बाज़ार हो गया। इसमें सिर्फ साइकिल रिक्शा चल सकती है, बैटरी रिक्शा 9 बजे के बाद अलाउ है, बाकी सब तो इस तरीके से। अगर ये बाज़ार चलता फिरता रोड हो जाए तो ये छोटी गलियों में, छोटे एरियो में, जैसे लाल कुआं हमारा चावड़ी बाज़ार है, इसमें जाम ना लगे। जाम बहुत ज़बरदस्त लगता है और उसमें परेशानी ये हो जाती है कि अगर कोई बीमार है तो बेचारा हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाता,
उसको रास्ते में ही तकलीफ बढ़ जाती है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस सरकार से तो हम ये मांग करना चाहेंगे कि दिल्ली के जो रोड है ना, और जितनी भी है, कुछ सफाइयाँ ऐसी हों कि कुछ दुकानें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा अंदर हैं और बाहर के रोड जो हैं घिरे हुए हैं, तो उन रोडों को क्लियर कराए सरकार। और जो कांग्रेस ने हारून यूसुफ को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को टिकट दिया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों के मुकाबले में बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। क्या लगता है आपको? भाई अभी बीजेपी का कैंडिडेट तो आ रही है, लेकिन कैंडिडेट को भी देख करके हिसाब बनता। अगर बीजेपी का कैंडिडेट आता है, उन्हें किसी को भी टिकट मिलती है तो पता लगेगी उनकी छवि क्या है। वोट जो मिलता है वो इंसान की छवि है। हारून साहब 20 साल लिए हमारे यहाँ के मंत्री भी बने हैं और मिनिस्टर भी बने हैं, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कभी इलाके में आए नहीं, बहुत कम आए गए हैं। इमरान जो है इलाके में किसी की दुख में तकलीफ़ में बराबर आते जाते हैं और हर मामले में मतलब मिलते ज़रूर हैं, और वैसे भी कोई शिकायत हो तो एरिया में आते हैं, राउंड लगाते हैं। हारून साहब ने इससे पहले कभी राउंड नहीं लगाया, लेकिन अब हारून साहब को टिकट मिला है तो अभी कांग्रेस इतनी जो है वो उसमें भी नहीं है पावर में कि भाई एक जोर बने तो कोई कांग्रेस की सीट निकले, बहुत मुश्किल है। सीट बल्ली मारान से इमरान हुसैन की ही निकलेगी, तो वो बीजेपी की भी नहीं निकल पाएगी जो आप कह बहुत रहे मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी देखते हैं कैंडिडेट कौन है। एक तरफा मामला हुआ और वोट कट गया, कांग्रेस ने काटा, तो बीजेपी निकाल सकती है सीट अपनी। हैं। 60 साल वाला जो आप एक 60 साल की 60 साल के एजिड जो लोग हैं, उनके अभी तक जो पेंशन आती थी वो रुकी पड़ी हुई है, किसी को नहीं मिल रही, वो लोग परेशान है। पहले उनका महीने आते थे। हम फार्म भरा 60 साल वाला, तो वो तब बंद हो गया, 60 बंद हो गई, कागज में ही रखे ख़त्म हो गए। एजिडों की पेंशन, इनका कहना है ये एजिड आदमी है और उम्रदार हैं, इन्होंने फार्म भरा तो इनकी भी पेंशन नहीं आया और बता दिया कि पेंशन ख़त्म कर दी गई। लेकिन अभी तो ये सुना कि वही पेंशन नहीं फिर मिलेगी, अभी तक तो मिली नहीं। तो केजरीवाल तो वादा कर रहे हैं चुनाव में ये चुनाव में ये इन्होंने वादा करा था कि जी 2100 रुपये हर लेडीज़ को मिलेंगे। लेडीज़ों ने बहुत सारे फार्म भरे। अब लेडीज़ तो आपको मालूम है कि सुनते ही फ़ौरन सोचती हैं कि जी हमारा भला हो, हर आदमी। और फिर इतना मतलब ये कि वो भी नहीं है कि भाई जो गरीब गुरबा हैं वो तो फ़ौरन जाएंगे और सोचेंगे कि जी हमारा भला हो। लेकिन वो 2100 का कोई बजट पास नहीं है। एलजी साहब ने खुद ने मना कर दिया कि जी ऐसा कोई बजट हमने दिए नहीं जो ये बांटेंगे। एलजी साहब का खुद का कहना है, गवर्नर साहब का, तो फिर ये कहाँ से देंगे ये बताइए आप। तो फिर आपको क्या लगता है चुनाव झूठ बोले केजरीवाल ये वाली बात? भाई हमारे हिसाब से तो ये झूठ है, गलत है, वरना एलजी साहब क्यों मना करते? अगर बजट पास करा के ये कहते हैं तो फिर तो मिलना था सबको। लेडीज़ों की आसें पूरी होती, वो तो जितनों ने भरा, अब ये जो सारे मतलब दिखा रहे हैं टीवी पर एलजी साहब का नहीं करना, तो फिर तो मिलेगा ही नहीं। जो फार्म भरेगा वो सब बेकार का है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है? अब तो ऊपर वाले के हाथ में है कौन जीतेगा कौन नहीं। क्या मुद्दे क्या हैं इलाके के? मुद्दे भी सही है, क्या क्या मुद्दे? ज़्यादा इनका झाड़ू वाले को जोर है, घर वालों का जोर? झाड़ू वाले को जोर करा है और कह रहे हैं हर महीने लेडीज़ को पैसे मिलेंगे 2100। क्या लगता है आपको मिल जाएंगे? मिलने तो चाहिए इस हिसाब से, तो मुझे जब आएंगे जब देखेंगे। बाकी जो है बिजली के तारों की समस्या है इलाके में, बिजली की समस्या तो कुछ हल है, लेकिन पानी का भी कर रहा है ये इमरान हुसैन। पानी की समस्या हल हो रही है? पानी की समस्या हल कर रहा है ये। कैसे? जैसे और गंदगी का एक इलाके में जो है जोर बात कर रहे हैं। सफाई का भी सही है, सफाई कभी होती है कभी नहीं होती, ये सफाई का भी सही है। आगे बागदल में गटर बनते हैं, वो भी खुलवाए, कल महलौल बनते वो भी बनते हैं। ये चुनाव को लेकर के खुलवाएं या बाकी दिनों में भी काम होता है? मुझे लगा चुनाव, जब चुनाव हुआ है जब भी तो काम हुआ है, ये होता रहता है काम तो, लेकिन उस चक्कर में तो दिखाएंगे ना सबको, ये नहीं होती। ये सफाई का भी सही है। आगे बागदल में गटर बनते हैं, वो भी खुलवाए, कल महलौल बनते वो भी बनते हैं। ये चुनाव को लेकर के खुलवाएं या बाकी दिनों में भी काम होता है? मुझे लगा चुनाव, जब चुनाव हुआ है जब भी तो काम हुआ है, ये होता रहता है काम तो, लेकिन उस चक्कर में तो दिखाएंगे ना सबको, ये